हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने अपना यूज़र इनपुट का यूआई यूएक्स मींस कि हमने उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लिया था। हमने एक इनपुट बॉक्स क्रिएट किया था जो कि जस्ट लाइक हमारा एक सिंपल यूज़र इनपुट का फंक्शन था, जिसके रिटर्न में हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया था और ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था। बट अभी इसमें हम मैं कुछ भी लिखता हूँ वो इसमें एंटर नहीं हो रहा है, ये कुछ भी एज एन इनपुट नहीं ले रहा। तो अब हमने क्या करना है, इस वीडियो में हमने टू वे बाइंडिंग करनी है सो डैट के जो भी यूज़र इनपुट करे तो उसके साथ हमारी जो है स्टेट चेंज हो। सो अब हम टू वे बाइंडिंग की तरफ जाएंगे और स्टेट चेंज करेंगे। तो हम अपने VS कोड में मूव करते हैं और VS कोड में हम अपने यहाँ पे फंक्शन के ऊपर आते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बुक क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट। ऑलराइट, और इस यूज स्टेट को हम स्टोर करवाते हैं। मैं कहता हूँ कॉस्ट, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और जस्ट लाइक के अच्छा, अब इस यूज स्टेट में हम पहले तो हमें समझना है कि हमारे पास आ क्या रहा है। इस यूज स्टेट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं कि जस्ट लाइक के हम इनमें इनमें से हर इनपुट को हैंडल करने के लिए एक अलग-अलग स्टेट्स क्रिएट करें या हम एक ही स्टेट क्रिएट करें और उसके अंदर इन चारों की वैल्यूज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ले लें। हमारे पास ये सिनेरियो ना कि अगर हम मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट कर लें या एक ही स्टेट के अंदर लिख के और उनको एज ऑब्जेक्ट ले लें, तो हम चाहेंगे सेकंड सिनेरियो में हम एक ही स्टेट क्रिएट करेंगे और इन सारों को उसमें एज एन ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑलराइट, तो हम आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनको एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे यूज स्टेट में क्या देते थे, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो स्टेट है उसमें एक इनपुट है यूज़र इनपुट और जो सेकंड है वो है सेट यूज़र इनपुट। अब इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे यूज़र इनपुट में शो हो रही होगी और एक यूज़र इनपुट के अंदर स्टोर होगी। हम उसे सेट यूज़र इनपुट से चेंज करेंगे। तो इनिशियली मैं कहता हूँ मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्ट लाइक के आप कह लें कि 10,000 की है और इसके साथ साथ जो हमारे पास रहती है एनुअल इन्वेस्टमेंट वो हमारे पास रहती है लाइक 1200 की। और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है हमारा? इस एक्सपेक्टेड रिटर्न 6% का है और ड्यूरेशन हम कितने साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी हम देते हैं। वो लाइक एट फर्स्ट जो है वो हमारी है 10 ईयर्स की। ये तो हमारी बन गई स्टेट। ठीक, अब यहाँ पे हम स्टेट को जो इंपोर्ट भी कर लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब हम स्टेट की बात करें तो वो इंपोर्ट भी होगी। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया काम सही। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। टू वे बाइंडिंग है, तो हम ये टू वे बाइंडिंग किस पे करना चाह रहे हैं? ये हम करना चाह रहे हैं हमारे इनपुट के कि जैसे जैसे हमारा इनपुट की फील्ड में यूज़र कुछ इनपुट कर रहा है वो हमारा इनपुट में शो होता जाए और जो स्टेट हमारी चेंज होनी है वो इस इनपुट की बिहाफ पे होनी है। तो इस इनपुट में मैं कहता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज पे क्या होगा? ऑन चेंज पे हमारे पास एक हमारा इनिशियल फंक्शन रन होगा जिसका नाम हमारे पास आ जाता है हैंडल चेंज। ऑलराइट, अब जो ये हैंडल चेंज है ये फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो वापस हम आते हैं ऊपर, फंक्शन हैंडल चेंज और ये हमारा पास एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो क्या है, इस फंक्शन के अंदर हम अपनी सेट यूज़र की जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे, बेसिकली सेट यूज़र इनपुट। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो हैंडल चेंज का फंक्शन है उसमें क्या आएगा, उसके हम बेसिकली लेंगे दो पैरामीटर्स। एक होगा हमारे पास इनपुट आइडेंटिफायर, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आइडेंटिफायर, और सेकंड चीज़ जो यहाँ पे होगी वो होगी न्यू वैल्यू। अब इनपुट आइडेंटिफायर का हमारे पास काम होगा कि वो हमें बताएगा कि यूज़र इन चार इनपुट में से कौन से इनपुट के अंदर लिख रहा है। ये हमारे पास काम होगा इनपुट आइडेंटिफायर का, और उसके अंदर क्या लिख रहा है ये हमारे पास आ जाएगा न्यू वैल्यू में। ऑलराइट, अब हम जब सेट यूज़र इनपुट के अंदर क्या करेंगे, सेट यूज़र इनपुट के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपनी यूज़र इनपुट की वैल्यू को छेड़े बगैर अपने सेट यूज़र इनपुट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते थे
यूज़र इनपुट, और इसके अंदर क्या करते थे, हम करते थे रिटर्न। अच्छा, अब रिटर्न के अंदर हमारे पास एक सिनेरियो ये कि हमारे पास अब इसके अंदर आ रहा है सेट यूज़र इनपुट के अंदर, और यूज़र इनपुट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे आ गई प्रीवियस यूज़र इनपुट के अंदर। एक अब उसके अंदर क्या वैल्यू आई, उसके अंदर आया हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट। बट एट अ करंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़र एक इनपुट पे काम कर रहा है, लेकिन यूज़र के पास हमने चूंकि एक स्टेट क्रिएट की है इंस्टेड ऑफ 4 मल्टीपल स्टेट, तो यूज़र के पास क्या आ रही है, इन चारों में से सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू को उसने एडिट करना है, बट अगर वो सिंपल एडिट करेगा, एक वैल्यू को एडिट करेगा, तो बाकी वैल्यूज लॉस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना जो हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर होता है, और इसके अंदर हम सारी अपनी वैल्यूज़ को ले आते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट आइडेंटिफायर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट आइडेंटिफायर के अंदर पड़ा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो हमारे पास इनपुट आइडेंटिफायर है उसकी जो उसमें आ जाएगी न्यू वैल्यू। जो न्यू वैल्यू के अंदर पड़ा होगा वो हमारे इनपुट आइडेंटिफायर के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम वापस मूव करते हैं अपने इस बटन पे जहाँ पे हमने ऑन चेंज का फंक्शन लगाया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस फंक्शन में बेसिकली हमारे पास आ रही हैं फिर कौन कौन सी हमने पैरामीटर्स दिए थे। एक तो हमारे पास आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, के हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो हमने ये वैल्यू है कि हम उसको बता रहे हैं कि ये हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इनपुट है। तो फर्स्ट हम उसे ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो इनपुट है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का है, आप इसको ऐसा कर लें कि ये हम एक यूनिक की के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड हमारे पास है न्यू वैल्यू का पैरामीटर। अब न्यू वैल्यू के पैरामीटर में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इवेंट। आप इवेंट कह सकते हैं, आप इसको ई कह सकते हैं, विच वन आपको बेटर लगे। तो इवेंट के अंदर हमारे पास होता है टारगेट वैल्यू का, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, जब हम इवेंट यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे भी इवेंट पास करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू जो है हमारे पास वो हम साथ साथ दे रहे हैं। और अब इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो हमारे पास आई थी है हमारे इसी इनपुट के अंदर वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू शो करवानी है। अब यहाँ से तो जो यूज़र ने उसके अंदर इनपुट किया टारगेट वैल्यू आती है हमारे पास, और यहाँ पे हमने उस पर फंक्शन भी अप्लाई कर दिया। बट अब हमारे पास जो वैल्यू है जो कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड और ऑन चेंज या टाइप के बीच में आएगी, कहता हूँ वैल्यू। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास होगी, ओब्वियसली बात है, जो हमारे पास ये यूज़र इनपुट है। ठीक, अब यूज़र इनपुट के अंदर जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होगी, क्योंकि यूज़र इनपुट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र इनपुट, और यूज़र इनपुट के अंदर कौन सी वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेव इट। अब यही जो हमारे पास चीज़ें हैं, यही चीज़ें हम अपने बाकियों पे अपडेट करते हैं कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे हम आते हैं। ऑलराइट, अब ये है ड्यूरेशन की, तो हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ से ड्यूरेशन, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे ड्यूरेशन। और जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है एनुअल इन्वेस्टमेंट, ये एनुअल इन्वेस्टमेंट हम एनुअल इन्वेस्टमेंट में दे देंगे। और सिमिलरली एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है जो हमारे पास, वो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को दे देंगे। नाउ अब हमारा जो है वो 2 वे बाइंडिंग हो गई, और हम इसको चेक भी कर लेते हैं जाके कि आइदर हमारा जो कोड है वो सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपने देखना कि आपका जो कोड है वो साथ साथ आपने app.js के अंदर रेंडर करवाया हुआ है, हमने यूज़र इनपुट को रेंडर करवाया हुआ है। जाके देखते हैं, तो देखिए हमारे पास ये आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, तो ड्यूरेशन 12 आ गई। 2 वे बाइंडिंग है, जैसे जैसे इनिशियल वैल्यूज आप देखें हमारे पास शो हो रही है, और यहाँ पे हमने ड्यूरेशन दिया हुआ है। बट अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन के हमने मैं भी कहूँ हमारे पास ड्यूरेशन शो क्यों नहीं हो रही। ओके, ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को 6 बजाय मैं कहता हूँ मेरी 5% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, तो 5 आ गया। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे शो हो रहा है। तो ये हमारी होगी 2 वे बाइंडिंग। तो आई होप आपको समझ आई होगी। फर्दर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, और बट अभी के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई चीज़ आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।